एकदम अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बना के भी लिख देना, आपका नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से कॉपी चेक होती है। रेखांकित अंश में भी 2 नंबर। इस तरीके ने भी प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं बाबू, ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि देखिए हिंदी की कॉपी कैसे चेक की जाती है, 2025 में कैसे की गई थी और 2026 में आपका कैसे की जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइव इस कॉपी को चेक करेंगे और बताएंगे कि कहां पे कैसे लिखोगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, और कौन से प्रश्न में अगर थोड़ा छोड़ भी दोगे तो नंबर मिलेगा या नहीं, और इसका हाइलाइटर का क्या प्रभाव होगा, यानी सभी प्रश्न का इसमें लाइव चेक करेंगे एक एक प्रश्न को। क्योंकि कल जब आप लिखने जाओ तो सतर्क से एकदम सावधानी से हर एक प्रश्न को सही से करके आना। क्योंकि देखिए सबसे पहले यानी कि इसको चेक करेंगे लाइव में, और चेक करने के तुरंत बाद नंबर भी देंगे। एक एक प्रश्न अगर पहले से जान जाओगे कि कहां पे कट जाता है और कहां पे मिलता है, सब जानकारी ले लो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम जुड़े रहो। सबसे पहले कमजोर जो बच्चे होते हैं ना और जो तेज होते हैं, उन सबका पहला शुरू में इंप्रेशन जो होता है यानी साफ साफ कर लेते हैं, लास्ट में जाकर के गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। देखिए आप भी कल आओगे पेपर देखिए कहोगे कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया था। इसीलिए सब आज की इस वीडियो में जानकारी लो, लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखिए सेम ऐसा ही आपको कॉपी मिल रही है और आपका क्वेश्चन नंबर खंड वाइज हिंदी का, जैसे कि आपका पेपर हो गया 2024 का, आपको इसमें पहला क्वेश्चन में 5 बहुविकल्पी आएगा और दूसरा में भी 5 आएगा, ऐसे ही आता है ना। तो इसमें देखिए जो बच्चा किया है तो इसमें तो एक नंबर भी नहीं कटता, जिसका जो गलत रहेगा उसका नंबर कट जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे जैसे इसमें ये पहला दूसरा चौथा पहला सही है इसमें, तो इस तरीके से एग्जामिनर चेक करेगा, क्योंकि उसको बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है। एक दिन में 50 कॉपी 100 कॉपी, उसको पैसा भी मिलता है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक करता है। तो इसलिए यहाँ पे तो 5 नंबर दे देगा, क्योंकि एक भी गलती नहीं है। एक नंबर वाला में कोई गलती नहीं करोगे तो नंबर पूरा मिलेगा। अगर आप दूसरा में भी ऐसे ही करते हो, बाय द वे कोई एक क्वेश्चन गलती हो गया तो 1 नंबर कम देगा। अगर आप पूरा 10 के 10 सही करके आ गए तो 5 नंबर यहां से 5 नंबर ऐसे ही मिलेगा। देख लो अब ऐसे करना कॉपी। अब अगली बात की देखिए कॉपी दोनों साइड लिखना दोस्त, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मैं चीज बता रहा हूँ, जैसे गद्यांश से, और ये गद्यांश में 3 नंबर में से कोई एक किया है, तो इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए इसमें बच्चा जो है पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेगा इस तरीके से, यानी कि जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम देगा संकेत डालेगा, इसमें संदर्भ लिखा है इस तरीके से, और इसी तरीके से आप भी ब्लैक पेन से लिखोगे तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा एकदम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बना के भी लिख देना, आपका नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी 2 नंबर मिलेगा। इसी तरीके से कॉपी चेक होती है। रेखांकित अंश में भी 2 नंबर इस तरीके से, चौथा नंबर भी दिया है तो इस तरीके से 2 नंबर। एग्जामिनर कॉपी इस तरीके से चेक करता है। अगर आप क्वेश्चन मान लो कि छोड़ दिए तो 2 नंबर कट जाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ बना के लिख देना, तो यहां से भी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पद्यांश है। और पद्यांश बाबू देखिए इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालना और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। आप देखिए संकेत जैसे लज्जाशिला वाला है ना, इस तरीके से संदर्भ डालोगे तो यहां से 2 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर ऐसे ही चेक करता है, क्योंकि मेरे खुद बड़े भैया यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, मुझे बताते हैं और वीडियो भी लेकर आते हैं कि ऐसे चेक होती है। तो देख सकते हैं ऐसे मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। और इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या डालोगे और 2 नंबर एकदम बढ़िया से देते जाएंगे। एग्जामिनर ऐसे ही कॉपी चेक करता ही है। और यहाँ पे 3 नंबर सही है तो एकदम 2 नंबर मिलेगा। एक मान लीजिए कि इसमें भी सही है लेकिन ये वाला गलती है, केवल इसमें एक ही का अर्थ लिखा गया है इसमें, तो यहाँ पे एक ही नंबर देगा। ये ध्यान रखना, हम लास्ट में नंबर भी जोड़ के आपको सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए बच्चा गलती किया है, क्या किया है ध्यान समझिए। जैसे प्रोफेसर प्रश्न संख्या यहाँ तो लिखा है क लिखा है, लेकिन कितने नंबर का है ये नहीं लिखा है। आप ऐसी गलती करोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। इसलिए कि देखिए 5 के क में आपका लेखक का आता है, तो यहाँ पे 5 का 5 लिखना जरूरी है। ऐसे बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि सर हम प्रश्नोत्तर संख्या डालना भूल गए, सर हमसे ये गलती हो गया, ऐसे अक्सर सुनने को मिलता है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, हाईलाइटर से मत प्रयोग कीजिएगा ऐसे, यह हाईलाइटर का प्रयोग मत करना वरना एग्जामिनर नंबर यहाँ पे काट लेगा भाई। तो इसलिए अगर मान लीजिए हाईलाइटर आप प्रयोग नहीं करते हो तो यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएगा। और साहित्यिक पर से लिखते हो तो यहाँ पे इस तरीके से पूरा लिखोगे, ये मतलब हाइलाइटर मत लिखना, ठीक है, हाइलाइटर का प्रयोग मत करना। इस तरीके से देखिए आलोचनात्मक कृतियां में जितने भी 3 से 4 लिखा इस तरीके से कर लेना। तो यहाँ पे एक एक नंबर करके निबंध संग्रह उपन्यास ये सब आप इस तरीके से करोगे 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल की बात करूं तो आपके भाई लेखक से 2 नंबर जीवन परिचय से मिल गया,
3 नंबर साहित्यिक परिचय से, यानी कि 5 नंबर आपको एग्जामिनर इसी तरीके से दे देगा, काटता नहीं भाई। वो उसका भी एक लड़का है जो पेपर देता होगा, जो सबको एक समान समझता है, इसलिए आप लोग बढ़िया से लिखेंगे तो 1 नंबर नहीं काटेगा इस तरीके से। अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख, ये आपके मैथिली सरगुप्त जी हैं और ये क्या है आपके कवि हैं। और कवि का देखिए कैसे लिखोगे, इसमें भी हाइलाइटर का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करिएगा, ऐसे बस ब्लू पेन और ब्लैक पेन से अगर ऐसे लिखोगे ना, बढ़िया से देख लो कि मैथिली सरगुप्त का जन्म इस सन में हुआ इतना, अगर कोई गलती सन भी लिख देते हो तो ब्लू पेन से लिखना तो पता नहीं चलेगा, अगर पूरा ब्लैक से लिखोगे तो पता ही चल जाएगा, तो पता चलेगा तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। अगर अच्छे से ऐसे लिखते हो भाई तो आपका नंबर मिलता जाएगा, यहां से 2 नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे ही आओगे सब चेक होगा इसमें लाइव। अब यहाँ पे साहित्यिक परिचय डालोगे इस तरीके से, संकेत डाल लेना, साकेत साहित्य में स्थान, यहाँ से भी 3 नंबर, टोटल करें तो 5 नंबर। यहाँ से देखो टॉपर ऐसे ही बनते हैं बच्चे, आप भी टॉपर बन जाओगे जो बच्चा ये फॉलो करेगा। अभी पूरा अंत तक देखो, खंड ख में बच्चों को बताएंगे क्या क्या सावधानी बरतना है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि पंच लाइट आ गया, प्रश्नोत्तर संख्या 6 में पंच लाइट जैसे लिखे हो तो ये 5 नंबर का टॉपिक है। अब देखिए बच्चा पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी के बारे में लिखा है कि कहानी जो है ये बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर प्रस्तुत किया गया चित्रण को, तो सही लिखा है इस तरीके से। अब और भी जैसे आप पूरा पढ़ोगे सारा डिटेल एग्जामिनर इस तरीके से पढ़ता है, हाली हाली मतलब जल्दी जल्दी पढ़ता है और नंबर इस तरीके से दे देता है। तो आप लोग भी गलती मत करना, इस तरीके से पूरा बढ़िया से लिखोगे तो यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई भी कमेंट करना तो पूछ लो, क्योंकि समय है आपके पास पेपर देने से भी। अब इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक होती है, मेरे जो अंकल हैं भैया हैं वो सब चेक करते हैं, बताए हैं। आप देखिए इसमें बच्चा जो है यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 के स्वपठित खंड काव्य के आधार पे आता है ना, जिस सत्य का जीत के आधार पे लिखा है द्रौपदी का चरित्र चित्रण, तो आप ऐसे हेडिंग बनाना बोर्ड एग्जाम में और उनके बारे में ये लिख देना कि द्रौपदी सत्य की जीत खंड के आपके नायिका है। इस तरीके से आप जिस जिस जिले से हो अपना अपना लिख लेना, इसमें भी आपका 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 80 शब्दों में लिखना होता है, ऐसे लिखने ना आपका 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक था भाई कॉपी लेकिन दोनों साइड लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए कि ये आपका 1 से लेकर 14 तक आपका क्या था, तो ये खंड क था। अब जैसे ही खंड क खत्म होगा तो खंड ख में एंट्री करेंगे और ऐसे ही कॉपी चेक होती है। अब देखिए इसमें आप जेल पेन से मत लिखना, ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से बस लिखिएगा, वो भी डॉट पेन से। जैसे खंड ख अभी स्टार्ट हो रहा है, अब इसमें एक नया पेज से स्टार्ट करना है। देखिए बच्चा यहाँ से नया पेज से ही स्टार्ट किया है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कुछ लाइंस बची हुई है तो यहाँ से अब खंड ख मत लिखिएगा, अब पूरा एक नया पेज लेना इस तरीके से, जिस तरीके से इसमें बताया गया है इसी तरीके से, इस तरीके से लेना। संकेत लिख देना जैसे महामना वाला किया गया है तो आप भी डालना, संदर्भ लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अगर गलती लिख दोगे इसमें से तो 1 ही नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक है। सही करना, अनुवाद भी करना है तो इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे फिर कितना मिल जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर मिल जाएगा। 7 नंबर का ये गद्यांश आता है भाई, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में करना। तो अब इसके बाद श्लोक भी करना होगा, तो देखिए श्लोक का प्रश्नोत्तर संख्या 8 ऐसे डालना, काश समझ रहे हो कि मेरा ही सर ऐसा ही कॉपी चेक हो जाती, आप ही चेक कर दे, तो भाई आप लोग बढ़िया से लिखना, मैं चेक करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए संकेत नमे रोशते वाला ये वाला किया गया, इसमें संदर्भ लिखा है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के यानी संस्कृत भाग में संकलित यानी जातक कथा नामक पाठ से यानी उलुकम जातकम से। अरे भाई एकदम सही है, 2 नंबर तो दे देगा ही। इसके बाद अनुवाद भी किया है कि तुम लोगों का इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, इसे समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, कुछ होने पर यह कैसा हो जाता है। इस तरीके से इसका भी 5 नंबर। भाई 7 नंबर इतना बस लिखे ना, इतना लिखा, कितना लाइन देखो, एक लाइन मान लो इसको संकेत को 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 लाइन, 7 लाइन में 7 नंबर, देख रहे हो ना, हर एक लाइन में 1 नंबर मिल रहा है। ऐसे ही श्लोक में मिलता है और गद्यांश में संस्कृत का कर लेना ऐसे। अगला प्रश्न आपके सामने जैसे कि प्रश्नोत्तर संख्या 9 और यहाँ पे 9 में जैसे कि तलवार की धार पे चलना, एक मुहावरा लोकोक्ति आता है ना, इसका अर्थ लिखा है तो 1 नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा, केवल अर्थ लिखेगा तो इस पर। अब जैसे ही प्रयोग करेगा तो यहाँ पे भी इसका 1 नंबर मिलेगा। अगर प्रयोग नहीं करोगे भाई तो 1 ही नंबर मिलेगा, अगर अर्थ लिख के और प्रयोग करोगे तो ही आपको 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए सारा चीज समझ लो कि पेपर में आपको दिक्कत न रह जाए। अगला प्रश्न यहाँ पे जैसे आपको गद्यांश आता है, क्या आता है दोस्त,
10 नंबर में अपठित गद्यांश आता है ना, जैसे मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 ये वाला है अपठित गद्यांश, लिखा है ना अपठित गद्यांश, ये 2-2 नंबर के और 1 नंबर का यहाँ पे है लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें से जो बच्चा कर लेगा इसको तो उसको पूरा 5 का 5 नंबर मिल जाता है। तो यानी कि ये पहला क्वेश्चन आपको जो किया इसमें 2 नंबर मिलेगा, ये इसमें नंबर नहीं कटता, इसमें सेम टू सेम आपको नंबर मिल जाता है। इसमें भी 2 नंबर मिलेगा, इस पर 1 नंबर, 5 नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ऐसे 10 नंबर करना, अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। इसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे बच्चे छोड़ के आते हैं, किस प्रश्न में छोड़ते हैं, सब बताऊंगा। अब देखो जैसे प्रश्न उत्तर संख्या आपका 11 के क लिखा है, इसमें आता है ना क्या चीज, जैसे 11 के क लिखा है इसमें, ये वाला देखो जैसे इसमें शब्द का युग्म आता है, इसमें कौन शुद्ध है, इसमें 2 गो आता है, एक ये एक ये। अब यहाँ पे देखिए 1-1 नंबर का दोनों आता है ना, तो यहाँ पे आप करे रहोगे इस तरीके से, 1-1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे, यानी 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है। अब इसी तरीके से आप 11 के ख में क्या है बच्चा, तो ये वर लिखा है ना वर, तो आप देखिए इसको क्या करोगे, वर का दुल्हा लिखा है श्रेष्ठ, इसका भी आपका यहाँ से कितना मिल गया भाई, 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 1-1 नंबर का ये दोनों है इस तरीके से। अब यहाँ पे अगला है 11 के ग, इसमें भी आपका कितना मिल जाएगा, 1 नंबर, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला शुद्ध अशुद्ध आता है, शुद्ध अशुद्ध करने के लिए, तो इसमें क्या होता है दोस्त, यहाँ पे देखो जैसे ये शुद्ध अशुद्ध है ना, यहाँ पे आप कोई एक ही इसमें से 2 करोगे 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें मीराबाई वाला में से 1 नंबर मिल गया, अब इसका प्रतिमा वाला में से भी 1 नंबर, इस तरीके से नंबर ऐड हो जाता है। लास्ट में पता करेगा कितना नंबर ये पाया है, ऐसे ही सबको मिलेगा। 11 के बाद से यहाँ पे देखिए जैसे ही 12 नंबर आएगा तो यहाँ पे कुछ कॉपियों को चेक भी किया गया है, लेकिन 12 नंबर के यहाँ पे देखिए 12 नंबर के प्रश्न उत्तर संख्या हास्य रस का लिखा है ना, तो परिभाषा पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, और यहाँ पे इसका जो लिखे हो उदाहरण तो इसका 1 नंबर, यानी 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से मिलेगा, कोई भी बच्चा मिस मत करना, उदाहरण भी करना होगा इसमें, ठीक है ना, इस तरीके से और स्पष्टीकरण के साथ, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा। जैसे श्लेष्म अलंकार लिखा गया है इस पे, तो इसका परिभाषा पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और उदाहरण लिखोगे तो फिर 1 नंबर। इसी तरीके से कॉपी चेक होती है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही दोनों साइड में कॉपी को लिखना होगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में बताऊंगा कि जिसका प्रश्न छूट जाता है, नंबर कट जाता है, सब कुछ सीख लो। अब देखिए इस तरीके से हो जाएगा दोहा, समझिए इसमें दोहा में देखिए इसी तरीके से इसका लिखोगे परिभाषा तो 1 नंबर, और इसके उदाहरण लिखोगे तो 1 नंबर। मात्रा भी दर्शा देना, इसमें जितनी भी मात्राएं हैं दर्शा देना। अब देखिए इसमें ये तो हो गया पत्र लेखन, जैसे आओगे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता है, पत्र लेखन लिख देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं बताया हूँ अलग से इसको लेकर के, तो कुछ बच्चे सेवा में ये श्रीमान ये जो भी लिखना होता है विषय लिख देते हैं, और यहाँ पे जैसे महोदय लिखे कुछ कुछ लिखते हैं, और नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, और लास्ट में ये चीज़ भर देते हैं। यहाँ पे 6 नंबर के जगह पर इसको कितना मिलेगा, तो केवल 2 नंबर एग्जामिनर देगा। कितना नंबर, 2 नंबर, क्योंकि आप जब इसको लिखोगे तो 1 नंबर दे देगा, 1 नंबर। आप 20 से लिखोगे तो फिर 1 नंबर देगा। अब एक एक करके 2 ही नंबर देता है इस तरीके से। अब भाई देखो जैसे कि अब आपको पत्र लेखन के बाद निबंध लेखन, तो आपको ये भी सिखा देता हूँ अलग से इसका। देखिए मैंने कॉपी बहुत सारा लिया था आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आतंकवाद की समस्या, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ही आपको पूरा अर्थ के साथ में इसका यहाँ पे नंबर मिलेगा। बढ़िया से इसको कर लेना। तो ये 9 नंबर की टॉपिक है ना, तो इस पे आपको बहुत ही कम नंबर मिलेगा। देखिए नंबर क्यों काट देता है एग्जामिनर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से नहीं करते हैं। अगर ऐसे करोगे तो आपको 9 नंबर के जगह पे 8 नंबर देगा। तो अब आइए नंबर जोड़ते हैं, कहाँ पे बच्चे छोड़ देते हैं, गलतियां करते हैं, आप नंबर जोड़ लो। देखो आपका यहाँ से तो 5-5 नंबर करके 10 नंबर मिल जाएगा, सही सही करोगे तो 10 नंबर इस पे मिलेगा, और 10 यहाँ पे भी, इस गद्यांश में भी 10 नंबर, 20 नंबर हो गया ना। अब इस तरीके से पद्यांश में भी आपका यानी कि यहाँ पे कितना 1 नंबर कट गया है यहाँ पे, क्योंकि सही से आंसर पद्यांश में नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। 20 आ 10 9 29 हुआ ना, 29 नंबर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक 29 नंबर आ गए। अब इसके आगे चलोगे तो इसमें भी नंबर काट लेगा एग्जामिनर। हाईलाइटर मत करना, मैं आपको बताया हूँ कि हाईलाइटर मत करना, वरना यहाँ पे 2 नंबर देगा बस पूरा पर। तो आप लोग अच्छे से लिखना। 29 5 34 नंबर मिल गया, 34 गो फिर यहाँ पे आ जाओ, इस पे भी 5 नंबर ले लो। 34 गो 5 गो कितना हुआ, 39 नंबर। 39 नंबर तो इसका यहाँ तक मिल गया। अब या इस पे 5 नंबर पंचलाइट पे 39 और 5 44 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 39 5, 39 के बाद 5 जोड़ लो इसमें, यानी कि 44 तो मिल ही जाएगा यहाँ तक। अब खंड लास्ट ये चल रहा है 44, इस पे 5 नंबर मिल जाएगा। 44 5 इतना, यानी 49 नंबर का केवल ये कर लिया भाई। देख रहे हो ना, खंड क से
किसे, खंड क से 49 नंबर तक आ गया। ऐसे ही टॉपर करते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ से आगे क्वेश्चन, 7 नंबर यहाँ से पा गया, 7 नंबर 7 14 नंबर पा गया। अब यहाँ से देखिए 14 नंबर 1 नंबर इसमें पा गया, तो एक एक करके 2 नंबर ना, 14 15 16 नंबर, 16। अब यहाँ पे देखिए 17 18 19 20 21 नंबर यहाँ पे हो गया, 21 यहाँ पे 22 23 24 25 26 27 28 नंबर तो इसमें हुआ, 28 नंबर 29 30 नंबर यहाँ तक हो गया, 30 यहाँ पे 31 32 नंबर इस तरीके से, और 32 के बाद 33 नंबर 34 नंबर, यहाँ से 33 34 हो गया। तो 34 के बाद इसमें बस 2 ही नंबर मिला है, 35 36 हुआ। 36 के बाद यहाँ पे बस 8 नंबर, 36 और 8 जोड़ लो, 36 8 14 हो जाएगा, 3 1 4 44 नंबर इसमें, और उसमें 49 नंबर पाया था। 44 से 49 जोड़ लो, 44 गो प्लस 49 को जोड़ लो भाई, 13 हुआ। यहाँ पे 9 4 कितने, 13 13 4 4 8 1 9, यानी 93 नंबर तक स्कोर कर गया। देख रहे हो ना, 93 नंबर। लेकिन ये 95 मैं बताया था कि ला सकते हो आप भी ऐसे करके, लेकिन कॉपी जब चेक हुआ तो क्या पता चलता है कि 93 नंबर 100 में से लाया है। आप अगर अच्छे से लिखोगे तो आपका भी इतना आ जाएगा, पूरा गारंटी है। अच्छे से लिखना और बढ़िया से करके आना भाई, पूरा कॉपी ऐसे ही चेक होगी, इससे बाहर नहीं होता है। इससे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं जो बच्चे छोड़ के चले आते हैं, जैसे निबंध छोड़ देते हैं, पत्र लेखन छोड़ देते हैं, तो वहां से सीधे सीधे नंबर कट जाता है। 6 नंबर का पत्र लेखन और 9 नंबर का आपका निबंध, 15 नंबर तो ऐसे ही छोड़ के चले आते हैं। लेकिन सावधानी से करना, हर एक प्रश्न का खंडवाइज, जो बड़ा बड़ा प्रश्न है ना उसको एकदम पहले ऑलरेडी कर लेना, ऐसे अच्छे से लिखना कॉपी, आपका नंबर नहीं कटेगा, 90 प्लस ही आएगा सबका। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर कर देना दोस्त में कि ऐसी कॉपी चेक होगी, पढ़ने से बढ़िया से पढ़ लो, चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी हो। आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।